हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में या सल्तनत कालीन प्रमुख नए विभागों के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि बलबन के द्वारा एक शासक का बलबन गुलाम वंश का बलबन के द्वारा कौन सा नया विभाग स्थापित करा गया, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें बलबन द्वारा स्थापित विभाग है दीवान ए आरिज, या कहीं कहीं आपको दीवान ए अर्ज भी लिखा मिलेगा, दीवान ए अर्ज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आता कि दीवान ए आरिज किससे संबंधित विभाग था। तो ध्यान रखना, ये सैनिक विभाग था। इसके बारे में क्या हमको बात ध्यान रखनी है, ये सैनिक विभाग था। सेना की भर्ती कैसे होनी है, कौन किस सिपाही को कितना वेतन जाना है, ये सब निर्धारण कौन करता था, ये विभाग दीवान ए आरिज, या कहीं कहीं इसको बोलेंगे दीवान ए अर्ज। थोड़ा भाषा थोड़ी इसकी कठिन है, तो बार बार हम याद करेंगे इसको। दीवान ए आरिज या दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था, सेना से। और इस नए विभाग की स्थापना किसने करी थी, बलबन द्वारा। बलबन जो गुलाम वंश का शासक था। तो अब सबसे पहले हमने एक विभाग पढ़ा दीवान ए आरिज, जो किससे संबंधित है, सैनिक विभाग, सैन्य विभाग है ये। इसको सैनिक विभाग या सैन्य विभाग भी हम बोल सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करें। फिर हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का शासक है अलाउद्दीन खिलजी, उसके समय पर कौन कौन से नए विभागों की स्थापना की। अब हमारा टाइटल रहेगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के विभाग, शासन काल के विभाग। इसमें हम सबसे पहला एक विभाग पढ़ेंगे दीवान ए वजारत। वजारत इंपॉर्टेंट है। दीवान ए वजारत का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना, ये वित्त विभाग से संबंधित विभाग था। वित्त विभाग था ये। जितने भी वित्तीय मामले होते थे उन सभी मामलों को कौन देखता था, दीवान ए वजारत। और इसके प्रमुख को ही वजीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था प्रमुख को, वजीर। जो वजारत का प्रमुख होता था उसी को, वजारत के प्रमुख को क्या बोला जाता था, वजीर। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला जो हम पढ़ेंगे दूसरा विभाग दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था का विभाग था। क्या था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित विभाग था। ध्यान रखना, खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी भारतीय इतिहास में अपनी बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए जाना जाता। कहा जाता है कि इसने अपने शासनकाल में सुई से लेकर हाथी तक के दाम क्या कर दिए थे, निर्धारित कर दिए थे। ध्यान रखना। और अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह के गड़बड़ी उत्पन्न करता था तो ध्यान रखना, उस पर उसके लिए इसने गुप्तचर विभाग भी खोला था। तो ध्यान रखना, दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित विभाग है, ये नियंत्रण। अगला जो महत्वपूर्ण विभाग है दीवान ए रसालत। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नया विभाग दीवान ए रसालत। कहीं कहीं रिसालत रखा मिलेगा, बात वही होती है। ध्यान देना, ये 3 प्रमुख कार्य देखता था, पूछा जाता है बार बार। 3 प्रमुख कार्य थे इसके। एक तो ये धार्मिक मामले देखता था, धार्मिक वर्ग से संबंधित था ये। दूसरा, ये विदेशी मामले भी देखता था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारी वर्ग पर, ताकि वो किसी तरह का घोटाला या भ्रष्टाचार ना करें, नियंत्रण रखने के लिए कौन से विभाग की स्थापना करी, तो दीवान ए रसालत। इसका तीसरा प्रमुख कार्य था व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही वाला पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारिक वर्ग पर नियंत्रण रखने हेतु किस विभाग की स्थापना की? तो दीवान ए रसालत। इन तीन विभागों को नोट डाउन करें, फिर हम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित अन्य विभागों की चर्चा करते हैं। इसके समय पर चौथा विभाग जो है, जो महत्वपूर्ण विभाग है, वो है दीवान ए मुश्तखराज। मुश्तखराज बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, दीवान ए मुश्तखराज। ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व से संबंधित किसी भी घोटाला या भ्रष्टाचार को पर नियंत्रण रखने के लिए दीवान ए मुश्तखराज नामक विभाग की स्थापना की। तो क्या लिख सकते हैं हम इसके बारे में? राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार एवं लूट को समाप्त करने के लिए कौन से विभाग की स्थापना की? दीवान ए मुश्तखराज। परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आएगा कि नया विभाग दीवान ए मुश्तखराज किस शासक या सुल्तान द्वारा स्थापित करा गया? तो आंसर क्या देना? अलाउद्दीन खिलजी। या फिर पूछेगा कि ऐसा कौन सा विभाग था जो राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार एवं लूट को कम करता था या उस पर नियंत्रण रखता था? तो ध्यान रखना, दीवान ए मुश्तखराज। बार बार दोहराना इसको, दीवान ए मुश्तखराज। अगला जो इंपोर्टेंट विभाग है वो है दीवान ए इंसा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दीवान ए इंसा का जो कार्य होता था वो सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित विभाग था। सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित विभाग था। तो ध्यान देना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा विभाग सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था? तो दीवान ए इंसा। अगला जो महत्वपूर्ण विभाग है बरीद ए मुबालिक। बरीद ए मुबालिक ये गुप्तचर विभाग था, गुप्तचर विभाग। ध्यान रखना, इसने अपनी मजबूत बाजार नियंत्रण व्यवस्था को करने के लिए इस पद या इस संस्था की स्थापना की, बरीद ए मुबालिक ये विभाग बनाया। जो भी व्यक्ति या व्यापारी किसी भी सामान को कम तोलता था, भ्रष्टाचार करता था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दे दिया था कि उसके शरीर से उतना ही मांस निकाला जाएगा। और इसकी सूचना कौन देते थे? इसको गुप्तचर लोग, अलाउद्दीन खिलजी को। तो ध्यान रखना, बरीद ए मुबालिक क्या था? गुप्तचर विभाग। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि 4 इधर दे देंगे विभाग और उनके संस्थापक दे देंगे, या फिर 4 विभाग इधर दे देंगे और उनसे संबंधित कार्य दे देंगे। तो हमको उनका सही मिलान करना होता। तो ध्यान रखना, अभी तक हमने बलबन के द्वारा स्थापित विभाग दीवान ए अर्ज या दीवान ए अर्ज की बात करी, जो एक सैनिक विभाग था। फिर हमने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रमुख विभाग, जिसमें दीवान ए वजारत जो वित्त विभाग से संबंधित था, दीवान ए रियासत जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित था, फिर दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत मतलब धार्मिक मामले देखना, विदेशी मामले देखना, और उसी में जो व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना। उसके बाद हमने दीवान ए मुश्तखराज जो राजस्व में विभाग में जितना भी भ्रष्टाचार लूट होती थी उसको समाप्त करने के लिए दीवान ए मुश्तखराज नया विभाग। फिर दीवान ए इंसा जो सरकारी पत्रों का व्यवहार को देखता था, और बरीद ए मुबालिक जो क्या देखता था? जो गुप्तचर विभाग था। तो अभी तक हमने इतने विभाग पढ़े। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। एक तुगलक वंश का शासक आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। आप इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। एक तुगलक वंश का शासक आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। तो हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का विभाग, नया विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का विभाग, इसको हम शॉर्ट में एमबीटी बोल सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसके समय का हमें एक ही विभाग महत्वपूर्ण है जो ध्यान रखना, जो परीक्षा में बार बार आता। तो उसमें इसका जो समय का प्रमुख विभाग है वो है अमीर ए कोही। अमीर ए कोही, या इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है दीवान ए कोही। दीवान ए कोही।
तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बार बार पूछा जाता कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित अमीर ए कोही विभाग का संबंध किससे है? तो ये कृषि विभाग था। क्या था ये? कृषि से संबंधित विभाग था। जितने भी कृषि संबंधित मामले देखता था वो देखता था अमीर ए कोही विभाग। जो नया विभाग था किसने स्थापित करा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ध्यान रखना साथियों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट विभाग है अमीर ए कोही या दीवान ए कोही, जो किसके शासनकाल में नया बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के प्रमुख विभाग। FST मतलब फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के समय के प्रमुख विभाग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे पहला विभाग हम पढ़ेंगे इसमें दीवान ए बंदगान, या कहीं कहीं दीवान ए बंदगानी भी लिखा होता, एक ही बात है। दीवान ए बंदगान बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका संबंध, ये एक प्रकार का दास विभाग था। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि सल्तनत कालीन उस शासक का नाम बताइए जिसके समय पर दासों की सर्वाधिक संख्या थी। तो बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय पर दासों की संख्या 1,80,000, 1,80,000 ऐसे बोल सकते हैं इसको, 1,80,000 थी। इसीलिए इसको दासों के लिए एक अलग विभाग बनाना पड़ा, और वो विभाग था दीवान ए बंदगान। तो ध्यान रखना, दूसरा विभाग इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा विभाग दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। दीवान ए खैरात ये एक प्रकार का दान विभाग था। क्या था? दान विभाग। जितने भी मुस्लिम गरीब महिलाएं होती थी उनकी लड़कियों की शादी के लिए दान देना, गरीबों को दान देना, ये सब मामले देखता था दीवान ए खैरात विभाग। तो दीवान ए खैरात का संबंध किससे है? दान विभाग से, ध्यान रखना। और ये किसके समय के हम सारे पढ़ रहे हैं विभाग? फिरोज शाह तुगलक यानी FST के समय के। इसके समय का एक विभाग है दारुल सफा, दारुल सफा, ध्यान देना। दारुल सफा, इसने, ये एक प्रकार का राजकीय यानी सरकारी अस्पताल था। अस्पताल था, ध्यान रखना। सल्तनत काल में पूछा जाए सबसे ज्यादा लोक कल्याणकारी शासक कौन था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ध्यान देना, इसने गरीबों के लिए दान विभाग, दासों के लिए दास विभाग और अस्पताल, सरकारी अस्पताल का निर्माण कराया। इसको सल्तनत कालीन अकबर भी कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा जाता है? सल्तनत कालीन अकबर। तो ध्यान रखना ये भी। अगला विभाग जो है वो है दफ्तर ए रोजगार। ये रोजगार कार्यालय था। जितने भी लोग बेरोजगार थे उनको रोजगार देने के लिए इसने एक नया विभाग खोला, दफ्तर ए रोजगार, ध्यान रखना। अगला जो विभाग है इसके समय का वो है दीवान ए इश्तियाक। ये भी इंपॉर्टेंट है, दीवान ए इश्तियाक। ये एक प्रकार का पेंशन विभाग था। क्या था? पेंशन विभाग। ध्यान रखना, इसने सैनिकों के पद को क्या कर दिया था? वंशानुगत कर दिया था और उनकी पेंशन लागू कर दी थी। ये था फिरोज शाह तुगलक। तो ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक के समय के प्रमुख विभाग दीवान ए बंदगान, ये क्या था? दास विभाग। दीवान ए खैरात क्या था? दान विभाग। दारुल सफा क्या था? राजकीय या सरकारी अस्पताल था। दफ्तर ए रोजगार, जो बेरोजगारों के लिए रोजगार देने के लिए कार्यालय खोला, उसका नाम था दफ्तर ए रोजगार। और दीवान ए इश्तियाक, ये था पेंशन विभाग, जो सैनिक या इक्तादारों को क्या दिया जाता था? पेंशन दी जाती थी। ध्यान रखना, अब हमने ये पढ़े प्रमुख विभाग। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन का प्रारूप दिखाता हूं कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन किस तरह से आते हैं।
सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है इस टाइप से, वो इधर विभाग लिखेगा दीवान ए मुस्तखराज, लिखेगा दीवान ए अर्ज या आरिज, दीवान ए खैरात, इधर लिख देगा अमीर ए कोही। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। और इसके सामने इसके शासक लिख देगा, यानी जिस शासक ने इस विभाग को बनाया था। तो दीवान मुस्खरात, इसके लिए लिख दिया इसने अलाउद्दीन खिलजी। दीवान अर्ज के लिए लिख दिया इल्तुतमिश। दीवान खैरात के लिए लिख दिया फिरोज शाह तुगलक FST। और अमीर कोही के लिए लिख दिया MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो आंसर आ जाएगा दीवाने अर्ज, क्योंकि हमने अभी पढ़ा दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज जो सैनिक विभाग था उसकी स्थापना किसने करी थी, बलबन ने करी थी। तो क्वेश्चन का प्रारूप इस तरह भी हो सकता और वन लाइनर भी हो सकता। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप घटना चक्र में जाके देखेंगे, जो GS का घटना चक्र आता है SSC का या UPPCS का, तो उसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे जो अभी तक मैंने टॉपिक पढ़ा है, जिसमें हमने सल्तनत कालीन मध्यकालीन प्रमुख कर पढ़े हैं और अब हमने सल्तनत काल के प्रमुख विभाग पढ़े हैं, नए विभाग। तो इनसे क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गई होगी और अब हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।